मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सैंधव सभ्यता में व्यापार तथा वाणिज्य। देखिए, सैंधव जो निवासी थे उनकी व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में खासी रुचि थी और व्यापार वाणिज्य के बिना सैंधव नगरों का जो विकास था वो संभव भी नहीं था। या हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी समृद्धि का जो मुख्य कारण था वो व्यापार व्यवसाय ही था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही नगर व्यापार के बड़े केंद्र थे। दोनों नगर परस्पर व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। यहाँ के व्यापारी मुख्यतः जलीय मार्गों से व्यापार करते थे, लेकिन स्थलीय मार्ग भी उन्हें ज्ञात थे। देश के भीतरी भागों जैसे बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात आदि में जो व्यापार होता था वो स्थलीय मार्गों से होता था और यहाँ सामान भेजने के लिए या मंगवाने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। क्योंकि सैंधव नगरों में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों तथा विदेशों से ये कच्चा माल प्राप्त करते थे। जैसे मैसूर से सोना, राजस्थान बलूचिस्तान से तांबा, अजमेर से सीसा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर मंगवाए जाते थे। इसके अतिरिक्त अफ़गानिस्तान, सोवियत तुर्कमानिया, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से भी वे अपने उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात सबसे अधिक मात्रा में किया जाता था। उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था और क्रय विक्रय का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय ही था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े प्राप्त हुए हैं। सैंधव वासियों के जो बाट थे वो मुख्यतः घनाकार थे, लेकिन कुछ जो बाट हैं वो बेलनाकार, ढोलाकार या वर्तुलाकार भी प्राप्त हुए हैं। लोथल तथा मोहनजोदड़ो से क्रम से हाथी दांत एवं सीप निर्मित एक एक पैमाना प्राप्त हुआ है। सैंधव व्यापारी अपनी मोहर रखते थे, जिन्हें वे व्यापारिक वस्तुओं के ऊपर लगाया करते थे। भार ढोने के लिए बैलगाड़ियों, हाथियों, खच्चरों आदि का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी का नमूना भी हमें प्राप्त हुआ है। सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। उनके अधिकतर क्षेत्र में सैंधव जो क्षेत्र था उसके साथ एक बड़ा समुद्री तट लगता था, जिसका समुद्री व्यापार के लिए उपयोग किया जा सकता था या उन्होंने इसका उपयोग किया। इसके माध्यम से उन्हें बाह्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने में सरलता हुई। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, उत्तरी पूर्वी अफ़गानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ सैंधव निवासियों ने घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। उत्तरी पूर्वी अफ़गानिस्तान में शर्तुघई नामक स्थान के उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक विकसित सैंधव बस्ती के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। इसकी नगर योजना हड़प्पा जैसी है तथा मृदभांड, मन के मुहर आदि भी यहाँ से मिलते हैं। इन सारी चीज़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नगर का जो निर्माण किया या इस बस्ती को आबाद जो किया गया वो सैंधव निवासियों के द्वारा ही किया गया था। अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया और ईरान से चांदी तथा लाजवर्द मणि का आयात सैंधव निवासियों के द्वारा किया जाता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है, वो पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा भी और लेखों के द्वारा भी हमें प्राप्त होती है। यहाँ से थल और जल दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के जो विभिन्न स्थल हैं जैसे सुमेर, उर, तेलस्मर, किस, उम्मा, लगस, निप्पुर आदि से सैंधव कारीगरों के द्वारा निर्मित या उनके प्रभाव से निर्मित वस्तुएं जैसे सीप तथा हड्डियों के मन के, मोहर आदि प्राप्त हुई हैं, जो
सैंधव व्यापारियों के द्वारा या तो वहाँ पहुँचाई गई हैं या वहाँ के स्थानीय व्यापारियों के द्वारा सैंधव व्यापारियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप निर्मित की गई हैं। लोथल से तांबा, हाथीदांत की वस्तुएं मेसोपोटामिया के नगरों में प्रचुर मात्रा में भेजी जाती थी। दूसरी ओर मेसोपोटामियन उत्पत्ति की विभिन्न वस्तुएं जैसे खानेदार मनके हैं, कांसे के पिन हैं, सैल खड़ी के बटन हैं, ये भी हमें सैंधव नगरों से प्राप्त होते हैं। उर की खुदाई में हड़प्पा मूल का एक तांबे का श्रृंगारदान मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर तथा ठीकरे के ऊपर सुमेरियन नाव के चित्र अंकित हैं जो समुद्री व्यापार के सूचक हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि अभिलेखीय विवरण से भी होती है। सैंधव लिपि को तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण यहाँ के लेखों से व्यापार संबंधी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, किंतु सारगोन युगीन सुमेरियन लेख इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। यहाँ व्यापार के संबंध प्रसंग में 3 स्थानों का उल्लेख हुआ है, मेलुहा, दिलमुन और मगन। इसमें मेलुहा की जो पहचान है वो सिंधु प्रदेश से की गई है। ज्ञात होता है कि यहाँ से उर के व्यापारी सोना, तांबा, कार्निलियन, लाजवर्द मणि, हाथीदांत की वस्तुएं, खजूर और विविध प्रकार की लकड़ियाँ, विशेषतः काली लकड़ी जो आबनूस के पेड़ से प्राप्त होती थी, और मोर पक्षी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वो उर ही था, जहाँ सैंधव व्यापारी विविध वस्तुएं अपनी लेकर जाते थे। यहाँ जिन आयातित वस्तुओं की सूची दी गई है उनकी सिंधु के क्षेत्र में अधिकता थी। इस बात की पुष्टि यहाँ की खुदाई में मिले प्रमाणों से हो जाती है। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप तथा मगन की पहचान बलूचिस्तान के समुद्री तटों से की गई है। ये दोनों ही स्थान सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य स्थित थे तथा व्यापार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। डेनमार्क के पुरातत्ववेताओं के निर्देशन में बहरीन द्वीप के रस अल कला एवं बर्बर नामक स्थलों की खुदाई हुई है। यहाँ से नगर योजना के साक्ष्य मिले हैं तथा सैंधव उत्पत्ति की विविध वस्तुएं जैसे मोहर, घनाकार बाट आदि भी प्राप्त हुए हैं। फारस की खाड़ी में स्थित फैलका से सैलखड़ी की वृत्ताकार मोहरें मिलती हैं जिन पर सैंधव लिपि में लेख हैं। बहरीन के स्थलों से फारस की खाड़ी शैली की मोहरें भी मिलती हैं। इनसे सूचित होता है कि फारस तथा हड़प्पा के व्यापारी परस्पर मिलकर व्यापार करते थे तथा सिंधु और मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में परस्पर बिचौलिए का काम करते थे। इसी प्रकार ओमन द्वीप से के विभिन्न स्थलों से भी सैंधव मूल की कलात्मक वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युग में ही था, क्योंकि इसी काल में सैंधव मोहरें अधिक प्राप्त हुई हैं। ईसा पूर्व 1750 के लगभग से हम वहाँ के लेखों में मेलुहा का उल्लेख नहीं पाते हैं, जो इस बात का सूचक है कि इस समय तक दोनों के बीच व्यापारिक संपर्क टूट गया था। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त मिस्र में हड़प्पा के प्रकार की गुड़िया मिली हैं। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध अपेक्षाकृत कम था। मिस्र के साथ व्यापार प्रधानतः लोथल से होता था। यहाँ के उत्खननकर्ता राव को गोरिल्ला की एक मृण मूर्ति तथा मम्मी की एक आकृति मिली है, जिसे मिस्री संपर्क का परिणाम बताया गया है। पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय स्थलों से बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए भारतीय मनके प्राप्त होते हैं। सीरिया के हमा नामक स्थान से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक सींग वाले वृषभ का चित्रण है। तुर्कमेनिया में कैस्पियन सागर तट पर स्थित स्थानों से सैंधव प्रकार के भांड, मोहरें, मनके और ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसे भी सैंधव संपर्क का परिणाम माना गया है। क्रीट के साथ भी सैंधव लोगों का किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य रहा होगा। यहाँ के कुछ भित्ति चित्र जिन पर बैल
तथा मनुष्य के युद्ध का दृश्य अंकित है, मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर अंकित कुछ चित्रों के समान है। दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवासी बैल, बतख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। यह सब घनिष्ठ संपर्क का ही परिणाम प्रतीत होता है। इस प्रकार सैंधव निवासियों का बाह्य व्यापार उनके आंतरिक व्यापार की अपेक्षा अधिक विकसित था, जिसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट प्रमाण हमें उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से इसके लिए व्यापारियों का एक सुदृढ़ संगठन भी सिंधु प्रदेश में कार्यरत रहा होगा। वास्तव में यदि देखा जाए तो सैंधव सभ्यता की समृद्धि का जो प्रमुख कारण था वो विदेशी व्यापार ही था। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।